हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे INVT के GD100 VFD की प्रोग्रामिंग किस प्रकार होती है और इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार होती है। तो चलिए पहले इसके हम जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस VFD का जो मॉडल है वो GD100 है और इसकी जो पावर रेटिंग है वो 1.5 किलोवाट की ये VFD है और इसकी जो इनपुट है वो 3 फेज 380 वोल्टेज से लेकर 480 वोल्टेज तक इसमें दे सकते हैं। तो और इसके बाद इसकी जो आउटपुट है वो भी 3 फेज की है और 3.7 एम्पेयर इसमें आप आउटपुट दे सकते हैं। तो चलिए अब इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस प्रकार होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सब प्रोग्रामिंग में जाने से पहले इसके जो ऊपर की दे रखी है ना, इनके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी सबसे पहले ये प्रोग्राम की है। इस की को प्रेस करके आप प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं और फिर दोबारा की को प्रेस करेंगे तो आप प्रोग्रामिंग से बाहर आ जा सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं क्विक और जो की दे रखी हुई है। इसके नीचे आप देख सकते हैं रन और स्टॉप की दे रखी हुई है। इस की से आप VFD को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एक शिफ्ट की दे रखी हुई है जिससे आप प्रोग्रामिंग को शिफ्ट कर सकते हैं। वो आगे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कैसे शिफ्ट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं डाटा एंटर की है। जब आप प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे तो उसको सेव करने के लिए डाटा एंटर की को प्रेस करेंगे। उसके बाद आप और डाउन की से आप इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर दे रखा है फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करने के लिए, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी जो की दे रखी है इनके बारे में हम समझ चुके हैं। चलिए अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोग्रामिंग में जाने के लिए प्रोग्राम की को प्रेस करेंगे तो P000 आएगा। फिर आपने डाटा एंटर की जो है उसको प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने डाटा एंट्री की को प्रेस किया है तो P00.00 आ गया है। तो ये जो पैरामीटर है ना, ये इसमें आप देख सकते हैं एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 1 सेलेक्ट किया है। 1 यानी कि हम AC पे इस मोटर को चलाएंगे दोस्तों। अगर आप इसमें 0 कर देते हैं तो अगर DC के लिए DC मोटर आप इसमें चला सकते हैं। तो हमने इसमें AC मोटर चला रखी हुई है तो हम इसमें 1 ही रहने देंगे। चलिए इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है ना P00.01, ये जो पैरामीटर है ना ये सोर्स ऑफ रनिंग कमांड का है। आप VFD को कहाँ से स्टार्ट और स्टॉप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 1 सेलेक्ट किया है। 1 यानी कि हम एक्सटर्नल टर्मिनल से इस VFD को स्टार्ट और स्टॉप करेंगे। अगर आपने इस VFD को यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप करना है रन और स्टॉप से, तो आपने इस पैरामीटर में 0 सेट कर देना है। तो हमने जो दोस्तों इसको बाहर से चालू करना है एक्सटर्नल टर्मिनल से, तो हम इसमें 1 ही सेट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे P00.03 वाले में, ये फ्रिक्वेंसी का है दोस्तों, आउटपुट फ्रिक्वेंसी। तो आप देख सकते हैं इसमें 50 हर्ट्ज सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों। इसमें मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी है, आप देख सकते हैं इसका P00.03 वाले पैरामीटर जो है ये आउटपुट फ्रिक्वेंसी का है। तो इसमें 50 हर्ट्ज सेलेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं शिफ्ट की को प्रेस करके मैं इसके 5 वाले में आ गया हूँ। इसके डाउन की को प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये डाउन आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 से नीचे नहीं आ रही। आप देख सकते हैं 80, 90, 70, 60 हो रही है बट 50 से नीचे नहीं आ रही है। और इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है ना P00.04 वाले पैरामीटर में, वहाँ पर जाना पड़ेगा तब जाके ये नीचे आएगी। आप देख सकते हैं 50 से ये नीचे नहीं आ रही है। ये जो 50 से नीचे तभी आएगी दोस्तों जब हम इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले पैरामीटर में जिसकी इतनी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो P00.04 वाले पैरामीटर में आ गए। ये इसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आप इसे बढ़ा नहीं सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं आप की को प्रेस कर रहा हूँ तो ये 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने आउटपुट फ्रिक्वेंसी में 50 सेट किया हुआ है। चलिए इसको हम आउटपुट फ्रिक्वेंसी में ये जो P00.03 वाला पैरामीटर, इसमें हम इसकी जो फ्रिक्वेंसी उसे बढ़ा देते हैं तब जाके हमारी जो आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी है उसमें भी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट की को प्रेस करके मैं इसका जो 50 सेलेक्ट किया हुआ है इसको हम 70-80 तक कर देते हैं दोस्तों। तब जाके इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी है ना, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो भी बढ़ेगी P00 वाले पैरामीटर में जाकर। आप देख सकते हैं P00.03 वाले पैरामीटर में हमने
80 सेलेक्ट कर दिया है, 80 सेलेक्ट कर दिया। अब इसका जो P00.04 वाला जो पैरामीटर में है ना, इसमें हम अब फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। पहले 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, 50 से कम हो रही थी, बट इससे 50 से ज़्यादा नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं कम भी हो रही है और ये 50 से ज़्यादा भी होगी, 80 तक जाएगी, 80 से ज़्यादा नहीं होगी। इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 80 से ज़्यादा नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें 80 तक जा रही है, 80 के बाद नहीं हो रही। आपकी को प्रेस कर रहा हूँ तो 80 से बढ़ नहीं रही है। चलिए दोस्तों, हमने इसमें मैं आपको दिखाने के लिए ये किया है। चलिए इसमें फिर से हम 50 सेट कर देते हैं। तो हम ये जो 50 है ना दोस्तों, वैसे P003 में जाकर इसको 50 नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं P00.03 वाले पैरामीटर में आगे एंट्री की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रिक्वेंसी है वो डाउन नहीं हो रही है, 80 से नीचे नहीं आ रही है। 80 से इसलिए नीचे नहीं आ रही है क्योंकि हमने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी में भी P00.04 वाले पैरामीटर में 80 सेलेक्ट की है। 80 से ज़्यादा बढ़ेगी P003 वाले में, 80 से नीचे नहीं आएगी क्योंकि हमने P00.04 वाला जो पैरामीटर है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का, वहाँ पर 80 सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि P00.04 वाले पैरामीटर में जाकर इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसे 50 सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसके ये जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो 50 सेलेक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं P00.04 वाले पैरामीटर में आ गए, मैंने इसमें 50 सेलेक्ट कर दिया है। अब एंटर की को प्रेस करके फिर इसके जो P00.03 वाला पैरामीटर है उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद एंट्री की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें 80 सिलेक्ट किया। अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं, पहले कम नहीं हो रही थी, आप देख सकते हैं अब इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, 50 तक आ सकती है दोस्तों, 50 से नीचे नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं 50 होगी है। एंट्री की को प्रेस करके चलिए अब इसके नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसमें जाते हैं। P00 वाला भी हो गया है, 004 वाला, इसमें भी हमने 50 जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो सिलेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसका P00.05 वाला जो पैरामीटर उसमें जाते हैं। ये जो पैरामीटर है ना दोस्तों, ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी का है, लोअर फ्रिक्वेंसी जिसे बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 00 सिलेक्ट किया हुआ, आप अपने हिसाब से जितना मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो है जितना रखना चाहे रख सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P00.07। ये जो पैरामीटर है ना सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कमांड का, आप देख सकते हैं एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 02 वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ है। 02 यानी कि हम एक्सटर्नल टर्मिनल में पोटेंशियोमीटर लगाकर और इसकी फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करेंगे। अपने दोस्तों इस पोटेंशियोमीटर से फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना है तो आपको इस पैरामीटर में 01 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी, तब जाके इस पोटेंशियोमीटर से आप फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें एक्सटर्नल टर्मिनल में पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है तो हम इसमें 02 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें जाएंगे। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P00.10 वाले पैरामीटर में जाना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको P00.10 वाले पैरामीटर में आ गया हूँ। ये जो पैरामीटर है ना ये डिस्प्ले शो का है कि आप BFD के ऊपर फ्रिक्वेंसी जो डिस्प्ले क्या करवाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है कि हम इसमें 50 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी है उसे शो करवाना चाहते हैं कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज तक हमें शो हो जाए। तो चलिए इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें जाते हैं P00.11। ये जो पैरामीटर है ना ये एक्सीलरेशन टाइम का है। एक्सीलरेशन टाइम वो होता है जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटर जो है वो फुल स्पीड आने तक कितना समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 5 सेकंड सिलेक्ट किया हुआ है। आप अप और डाउन की से अपने हिसाब से इसमें जितना एक्सीलरेशन टाइम रखना है उतना रख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P00.12 वाले पैरामीटर में। इसमें भी आप देख सकते हैं 5.0 वैल्यू सेलेक्ट किया। ये डीएक्सीलरेशन टाइम है। डीएक्सीलरेशन टाइम वो होता है ना जब हम मोटर को बंद करते हैं तो मोटर को 0 स्पीड आने तक कितना समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 5 सेकंड का जो नेक्स्ट पैरामीटर है ना वो इस ग्रुप का नहीं है, वो अब हम दूसरे ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो दूसरा ग्रुप जो है वो P02 वाले ग्रुप में अब हम जाएंगे। ये जो ग्रुप है ना ये मोटर की डिटेल जो होती है वो अब हम इस ग्रुप में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं एंट्री की को प्रेस किए तो P02.01 वाले
पैरामीटर में आ गया। ये जो पैरामीटर है ना, ये मोटर रेटेड पावर का है कि हमारी जो मोटर है वो कितने पावर की है। तो आप देख, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो BFD है वो 1.5 किलोवाट की है, तो हम इसमें 1.5 किलोवाट सेलेक्ट करेंगे। हमारी मोटर भी इतने किलोवाट की थी। तो चलिए इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें जाएंगे। P02.02 वाले पैरामीटर में ये मोटर की फ्रिक्वेंसी का है, तो 50 हर्ट्ज़ हमने इसमें सेलेक्ट कर दिया हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे P02.03 पॉइंट वाले पैरामीटर में। तो ये जो पैरामीटर है ना, ये मोटर रेटेड RPM का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1400 RPM हमने सेलेक्ट कर दिया हुआ। हमारी मोटर 1400 RPM की है। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे P02.04 वाले में, ये मोटर रेटेड वोल्टेज का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 380 वोल्टेज सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए इसमें 400 वोल्टेज हम सेलेक्ट कर देते हैं। हमारी मोटर जो है वो 3 फेस की है, तो हम इसमें 400 वोल्टेज सेलेक्ट कर दिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है P02.05, ये जो पैरामीटर है ना, ये एम्पेयर का है। मोटर हमारी कितने एम्पेयर लेगी, तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 3.7 जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, 3.7 हमें इसमें सेलेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसके बाद हमारे ये जो पैरामीटर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी पैरामीटर को अगर आपने रीसेट करना है तो आपको इस जो पैरामीटर है वो कौन से पैरामीटर में जाना पड़ेगा, तो P000 वाले ग्रुप में आएंगे। उसके बाद आपने P00.18 वाले पैरामीटर में जाना है और फिर जाकर एंटर की को प्रेस करके आप देख सकते हैं इसमें 0 आया है। तो अगर आप इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो आपके इस BFD के जितने भी पैरामीटर है वो रीसेट हो जाएंगे। तो हमने नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैं प्रोग्राम की को प्रेस करके इससे बाहर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार इस BFD में जो प्रोग्रामिंग है वो की जाती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।